हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश राज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने हाउ टू सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एसबीआई का सिंपली क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई भी एसबीआई का कार्ड लिया है, सिंपली नहीं, एसबीआई के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। बेसिकली अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और आप नए यूजर हैं तो किस तरह से जो है आप अपने कार्ड को रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं, पिन जनरेट कर सकते हैं, जो भी था मतलब बेसिक जानकारी वो मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में दे दिया है। उसका मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, आपने सब कुछ कर रखा है एक्टिव वगैरह, आप एसबीआई कार्ड ऐप को यूज करने के लिए जानना चाहते हैं कि किस तरह आप उसका यूज कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप वहां से अपना पेमेंट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो यहाँ से शुरू होता है। तो आइए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन कर रहा हूँ इस ऐप में। लॉगिन के लिए जो है मैंने अपना बायोमेट्रिक ऑन करके रखा था, तो मेरे मोबाइल में जो फिंगरप्रिंट है मैं वो डाल देता हूँ, तो मेरा जो यहाँ पर ऐप है लॉगिन हो जाएगा। अगर आपने आपके मोबाइल में सेव नहीं करके रखा है लॉगिन क्रेडेंशियल, तो आपसे आपका यूजर नेम पूछा जाएगा और आपसे जो है आपका एम पिन पूछा जाएगा या फिर पासवर्ड, जो भी अगर पूछे तो आप उसको डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। सो लॉगिन करने के बाद पहला जो हमारे सामने इंटरफेस आता है वो कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका नाम दिख जाएगा, आपने इस ऐप पे कब विजिट किया था वो दिख जाता है, और ऊपर सबसे नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक कार्ट जैसा बना हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं वहां जाता हूँ ई स्टोर में। यहाँ पर आपको ऑफर्स वगैरह की जानकारी मिलती है, तो मैं यहाँ पर फ्लाइट बस बुकिंग वगैरह दिख रहे, मैं फ्लाइट पे क्लिक करता हूँ और प्रोसीड करूंगा। तो यहाँ से जो है आपको ट्रैवल से रिलेटेड आप जो है इस ऐप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। गो आई वीवो को एसबीआई ने पार्टनर बनाया है, तो वो क्या करती है अपने ऐप के थ्रू आपको इनके वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देती है और आप गो आई वीवो से जो अपना टिकट वगैरह बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा इसी तरह बस है, बस की भी बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, मूवी की भी बुकिंग कर सकती है और बिल पेमेंट और रिचार्ज भी जो है अपने ऐप से कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे जो ई स्टोर था वहां पर आपको जाना है और आपको वहां से ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत तरह का यहाँ पर आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, अपने टीवी का, पानी का, बिजली का, जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सबका जो है आप बिल पेमेंट आराम से इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सो दूसरा जो नीचे की तरफ आपको मिलता है स्कैन एंड पे। सो स्कैन एंड पे जो भी मर्चेंट वगैरह होते हैं, आप शॉप वगैरह पे गए होंगे जहाँ पेटीएम एक्सेप्टेड वगैरह रहता है, उनका क्यूआर कोड होता है। तो उसी तरह अगर कोई क्यूआर कोड के थ्रू एक्सेप्ट करते होंगे पेमेंट को, तो आप जो है वहां पर स्कैन करके भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू मर्चेंट को पे कर सकते हैं। मर्चेंट मतलब जो बिजनेस रजिस्टर्ड है जिनका, उनको आप यहाँ से स्कैन करके पे कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिखता है नीचे की तरफ वो है एसबीआई कार्ड पे। इसका मतलब होता है कि आप कॉन्टैक्टलेस अपने कार्ड के थ्रू कुछ पेमेंट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट होती है। आप उसको सेट भी कर सकते हैं कि कितना आप चाहते हैं कि बिना मशीन में स्वाइप किए आप जो है पेमेंट कर सके। तो उसके लिए क्या है कि आप इस ऐप के थ्रू भी जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके फोन में एनएफसी नाम का जो है एक सेंसर होना चाहिए। अगर आपके फोन में वो सेंसर है तो आप जो है बिना कार्ड स्वाइप किए, बिना स्कैन किए, पीओएस मशीन जो होता है उनके पास आप ले जाके अपने फोन को ले जाएंगे बेसिकली, तो कुछ सेंसर से रे वगैरह निकलती है और वो डिटेक्ट कर लेती है आपके कार्ड का नंबर वगैरह और आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में एनएफसी नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं आपको हमेशा बोलूंगा, प्रीफर करूंगा कि इन सब से आप दूर रहें, जितना सिंपल हो उतना यूज करें, आप जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। और लास्ट में जो ऑप्शन मिलता है वो होता है मोर का। मोर में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेनिफिट, रिवॉर्ड, सेटिंग या मैसेज वगैरह। तो यहाँ से मैं इनको स्किप करता हूँ और मैं ऊपर की तरफ जो 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 लाइन, वहां से जो है मेन्यू में चलता हूँ अब और वहां समझाता हूँ कि क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माई अकाउंट दिखता है। माई अकाउंट में जाने के बाद सबसे पहले आपको कार्ड स्टेटमेंट दिखता है। तो क्या होता है कि जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो आपकी जो कार्ड की ट्रांजेक्शन है उसका सारा हिस्ट्री जो है यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है अनबिल्ड ट्रांजेक्शन। अनबिल्ड ट्रांजेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे आपने जो है 21 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया, ठीक है, और आपकी सपोज जो पेमेंट की डेट है वो है 5 तारीख को, नेक्स्ट मंथ को,
बट इन दोनों के बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ जिनका कि ना तो बिल पेमेंट होगा, क्योंकि अगर आपने 21 तारीख का आपका बिल जनरेट हो गया और आपने 23 तारीख को कुछ शॉपिंग कर लिया सपोज 1000 रुपए का, तो आपको जो बिल पेमेंट करना है वो उतना का ही करना है जो 21 तारीख को जिसका बिल बना। लेकिन ड्यूरिंग इसके जो आपने स्पेंड किया और उसका बिल नहीं जनरेट हुआ, तो वो काउंट होगा अनबिल्ड कैटेगरी में। सो वहां से आप देख सकते हैं कि आपका कितना जो बिल है वो अभी उस कितना जो स्पेंड है उसकी बिलिंग नहीं हुई है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जिस तरह आपकी जो बैंक पासबुक में आपको डिटेल मिलता है कि आपने कब कब कितना कितना ट्रांजैक्शन किया, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। डेट रेंज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहां से आप डेट का फिल्टर लगा के देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री भी बेसिकली सेम ही है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है आप अपना फोर्थ जो ऑप्शन है वहां से जो है आप नए कार्ड को भी इस ऐप के थ्रू लिंक कर सकते हैं, उसके लिए है ऐड कार्ड डिटेल। उसके बाद आपको जो मिलता है ऑप्शन वो है रिवार्ड पॉइंट समरी। सो बेसिकली क्रेडिट कार्ड हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें उनको यूज करने के बदले कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। हर स्पेंड के बदले कुछ रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं और उन रिवार्ड पॉइंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एज कैश या गिफ्ट वाउचर में भी। सो आपने जब भी स्पेंड किया होगा, आप जब भी स्पेंड करेंगे तो आपको जो भी उसके बदले रिवार्ड पॉइंट मिलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने कितना अर्न किया, पहले आपका कितना बैलेंस था, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको डुप्लीकेट स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। उसका मतलब होता है कि आपका जो भी स्टेटमेंट है उसका आप दोबारा से अगर डुप्लीकेट कॉपी चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और लास्ट में हेल्प सपोर्ट मिल जाता है, एक बॉट है ईला नाम से, जिनसे कि आप बेसिकली जो बेसिक जानकारी है पूछ सकते हैं। आपका बिल पेमेंट कितना ड्यूज है, कब जो है आपका पेमेंट आएगा, आपने कितना स्पेंड किस प्लेटफॉर्म पे किया, बेसिक जो भी सवाल है आपको उनका जवाब वहां से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है माई प्रोफाइल। यहाँ पर आपको जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस वगैरह दिख जाता है, उसको आप वहां से चाहें तो अपडेट वगैरह कर सकते हैं, अपना नाम, ईमेल और एड्रेस। इसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि री इशू या रिप्लेसमेंट। ऐप में ही आपको एक री इशू या रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो बेसिकली अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है या फिर किसी ने चुरा लिया तो आप इमीडिएटली यहाँ पर आके जो है उससे ऊपर एक ब्लॉक कार्ड का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आप अपना कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और यहीं से जो है आप दोबारा रिप्लेसमेंट या री इशू का जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों आपको मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन ये मिल जाता है ऑप्शन। मैनेज कार्ड ट्रांजेक्शन में दोस्तों आप जो है अपने बेसिकली कार्ड का जो ट्रांजेक्शन है वो मैनेज कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि मैं इंटरनेशनल यूजेस को एक्टिवेट नहीं कर रहा हूं, पर बाद में इसको जो है आप चाहें तो कर सकते हैं। सो वही यहाँ पर है कि आप अपना कार्ड का लिमिट सेट कर सकते हैं। जो मैक्स लिमिट एलोकेटेड है, जैसे मुझे 47,000 का मिला है क्रेडिट लिमिट, तो वो यहाँ पर सब फुल है। लेकिन ये मेरे हाथ में भी है कि मैं अपने कार्ड का लिमिट अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग सेट कर दूं। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं जो है एटीएम कार्ड से जो मेरी मैक्स लिमिट मिली है मुझे 2300 की मिली है, पर मैं नहीं चाहता हूं इतना कैश निकालने के लिए अपने कार्ड से, तो मैं इसका लिमिट जो है एकदम घटा के 100 रुपए कर देता हूं। मिनिमम 100 करना ही होता आपको। तो आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा, जैसे मेरे सामने आ रहा है और मैं ओटीपी डाल दूंगा तो मेरी जो कार्ड की लिमिट है एटीएम के लिए वो अपडेट हो जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर इन केस मेरा कार्ड कभी गुम हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो कोई फ्रॉड अगर करना चाहे भी एटीएम से तो वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा, तब तक मैं अपना कार्ड को जो है ब्लॉक कर लूंगा। सो उदाहरण के लिए आप भी चाहें तो आप जो है अपना कार्ड का लिमिट यहाँ से हमेशा कम करके रख सकते हैं। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं और जब आपको हैवी यूजेस करना है तो दोबारा से आप अपना यहाँ पर लिमिट इंक्रीज करके यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है अपने कार्ड को फ्रॉड से बचाने के लिए। सो जो भी आप मैनेज करना चाहें कार्ड का लिमिट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने जो भी लिमिट डिक्रीज किया वो उसका मुझे मैसेज भी आ जाएगा, और आप जो भी चेंज करेंगे इस ऐप में दोस्तों उनका आपको ओटीपी से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी आप जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना इंटरनेशनल कार्ड का यूजेस को बंद रखा और मेरी जो कॉन्टैक्टलेस और एटीएम की जो लिमिट थी उसको मैंने जो है कम कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट फीचर। यहाँ पर जो आपको एक और इम्पोर्टेंट फीचर मिल जाता है वो मिलता है क्रेडिट स्कोर। सो इस ऐप में आप हर मंथ में एक बार अपना जो है क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अभी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से नहीं शो हो रहा है, पर
क्रेडिट स्कोर जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि क्रेडिट स्कोर आपको जो मिलता है वो आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। बेसिकली आप कितना लोन लिए हैं, उसका किस तरह पेमेंट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप कितने अच्छे से अपने जो पेमेंट है उसको मैनेज कर पा रहे हैं, इन सब के बिहाफ पे आपको एक स्कोर मिलता है। जितना ज्यादा आपका स्कोर रहेगा, जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, आपको लोन मिलने में उतनी आसानी होगी। अगर आपका स्कोर ये एक बार बिगड़ जाता है, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे बिल का, या फिर आपने बहुत बार जो आप ले लेंगे लोन और उसको बहुत लेट से पेमेंट करेंगे, तो इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब होता है। तो आप यहाँ पर इस ऐप में फ्री में मंथ में एक बार जो है अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर एक मुझे लगता है फीचर आपको बताना चाहिए वो है रेफर एंड अर्न का। तो SBI कार्ड ऐप में ये फीचर है कि अगर आप किसी को रेफर करते हैं SBI कार्ड के लिए, तो आपको अगर वो आपके लिंक से साइन अप करके उसका कार्ड अप्रूव हो जाता है, तो आपको जो है 500 रुपये का वाउचर मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी जो है कार्ड अप्रूवल पे 500 रुपये का वाउचर मिलेगा। तो इस तरह से जो है 500 रुपीज भी अर्न कर सकते हैं रेफर करके। ऐप के थ्रू ही आपने जो लोगों को भी रेफर किया उनका आप स्टेटस देख सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। और इसके बाद लास्ट में जो है बैलेंस ट्रांसफर का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आप जो है अपने कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी और कार्ड में, किसी और बैंक में, पर इसके चार्जेस कटते हैं। दोस्तों आप सबसे जो ज्यादा जो सर्च करते हैं लोग, जिसके लिए परेशान होते हैं, वो मैं बता रहा हूँ ऐप सेटिंग। नीचे की तरफ जो है आपको मेन्यू में नीचे की तरफ मिलता है ऐप सेटिंग। वहां पर जाने के बाद आप जो है अपना कार्ड का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, अपना एम पिन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी अपने कार्ड को जिस डिवाइस के साथ लिंक करके रखा होगा उनको आप मैनेज कर सकते हैं। टच आईडी आप इनेबल करना चाहते हैं, मतलब कि जो फिंगरप्रिंट से आपका ऐप लॉगिन होता है उसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। सो यहीं पर जो है आप अपने ऐप का पासवर्ड वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ बिल पेमेंट के रिगार्डिंग कि आपका जो भी स्टेटमेंट आएगा, आपका जो बिल बनेगा, वो आप किस तरह से पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे ऊपर में आ रहा है बिल पेमेंट ऊपर के तरफ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है लास्ट बिल्ड समरी। वहां पर स्टेटमेंट ड्यूज और मिनिमम ड्यूज दिखाया जा रहा है। तो जब भी आपका एक बार बिल जनरेट हो जाएगा तो ऊपर में जो है आपका जितना भी बिल जनरेट हुआ होगा वो दिखा देगा। सपोज अगर आपने 5,000 रुपए का खर्च किया है, तो आपका जो वहां पर ऊपर में स्टेटमेंट ड्यूज है वहां पर 21 तारीख को या जब भी आपका बिलिंग डेट होगा जनरेट होगा बिल, तो 5,000 आ जाएगा। लेकिन जो मिनिमम ड्यूज है वहां पे कुछ पैसा कम शो होगा। उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि SBI जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो जो भी आप जितना स्पेंड करते हैं 100% आपसे पेमेंट नहीं करने के लिए बोलती है अगर आप चाहें तो कुछ कम भी कर सकते हैं, बाकी जो है आप नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर सकते हैं। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपके लिए। आपने जितना भी खर्च किया, आपका जो भी बिल जनरेट होता है, आप हमेशा जो है पूरा मनी को जो है अपना पेमेंट कीजिए। क्योंकि आप अगर मिनिमम बैलेंस को पेमेंट करेंगे, आप थोड़ा सा बैलेंस को छोड़ देंगे, अगर भूल गए या कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्रेडिट कार्ड कंपनी किस तरह से आप पर इंटरेस्ट चार्ज कर देगी कि आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो भी स्पेंड करते हैं आप टाइम टू टाइम हमेशा रेगुलर पेमेंट कर दीजिए, वरना आप बड़े इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाएंगे। सो मिनिमम ड्यूज को मैं हमेशा इग्नोर करके चलता हूँ, आपको भी यही सलाह दूंगा, आप उनको इग्नोर कीजिए। जो भी आपका बिल जनरेट होता है, जब भी आपका बिलिंग डेट आता है, तो ऊपर में पे नाउ का एक बड़ा सा जो है बटन दिख रहा है, वहां पे मैं क्लिक करके बता देता हूं। अभी मेरा नया कार्ड है तो मेरा कोई भी बिल नहीं आया है, पर अगर आपका आता है तो किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे जो है पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। और मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आया हूँ तो जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो मेरे सामने शो हो रहा है, तो मैं उसको प्रोसीड कर देता हूँ। तो जो यहाँ पर मेरा है कार्ड नंबर शो हो जाएगा, मुझे मोबाइल नंबर शो हो जाएगा और मेरा ईमेल एड्रेस शो हो जाएगा, और जो भी मेरा बिल ड्यूज है वो यहाँ पर दिख जाएगा, मिनिमम जो ड्यूज है वो दिख जाएगा। और यहाँ से आप जो है चूज कर सकते हैं कि आपका जो टोटल ड्यूज अमाउंट है वो आप पे करना चाहते हैं या मिनिमम करना चाहते हैं या अदर में आप मैनुअली भी, जैसे आपका 5,000 का बिल है, आप चाहें कि 2,000 में कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं।
पर जो भी आपका मनी बच जाएगा उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और नेक्स्ट मंथ में की वो बिलिंग में ऐड हो जाएगी। सो इस तरह से जो है आप जो जितना भी चाहें पेमेंट वहां से सेलेक्ट करके अपना जो भी है एक पेमेंट मेथड आपसे पूछा जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन है उनके थ्रू जो आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली। और नीचे की तरफ जो है आपका हमेशा जो है लिमिट, अवेलेबल लिमिट बताएगा और रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो भी दिखा देता है। लिमिट जैसे मेरा 47,000 का और मैं 10,000 स्पेंड कर दिया, सो लिमिट मेरी जो है 37 हो जाएगी। 47 जो है उसमें से आप जितना भी स्पेंड करेंगे, आपका जो भी लिमिट है उसमें से आप जितना भी स्पेंड करेंगे वो हमेशा कम हो जाएगा और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कुछ हमारा ऐप का इंटरफेस था। मैंने आपको जो भी जानकारी इसमें थी जो मुझे लगा बताना चाहिए, हर चीज को अच्छे से बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कहीं पे भी आपको कुछ लगता है कि नहीं आप समझ पाए अच्छे से, तो आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपकी परेशानी ज्यादा होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको डीएम के थ्रू मैसेज करके भी गाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।